हेलो फ्रेंड्स, BSTC सेल्फ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लिसनिंग? व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, लिसनिंग यानी सुनना। सुनना क्या है? वी टेंड टू यूज़ लिसनिंग एंड हियरिंग एज सिनोनिम्स। वी यानी हम, टेंड यानी देते हैं, टू यूज़ यानी उपयोग, अर्थात हम उपयोग करते हैं। लिसनिंग यानी सुनना, एंड यानी और, हियरिंग यानी सुनना, एज यानी इस प्रकार, सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, अर्थात उन समानार्थी शब्दों का हम उपयोग करते हैं। हाउ एवर, फिर भी, वी हियर, वी यानी हम, हियर यानी सुनते हैं, वॉरियस यानी अलग अलग, काइंड्स यानी प्रकार, ऑफ साउंड्स यानी ध्वनियों की। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों, हम अलग अलग प्रकार की ध्वनियों को क्या करते हैं, सुनते हैं। बट किंतु वी डू नॉट ऑलवेज, वी यानी हम, डू नॉट यानी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा, लिसन यानी सुनते हैं। किंतु प्यारे विद्यार्थियों, हम हमेशा नहीं सुनते हैं टू ऑल ऑफ देम, उन सभी चीज़ों को। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों, हम सब उन सभी चीज़ों को नहीं सुनते हैं केयरफुली, ध्यानपूर्वक। हम सब उन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। लिसनिंग यानी सुनना, इज़ यानी है, ए यानी एक, स्किल यानी कौशल। सुनना भी क्या होता है, एक कौशल होता है। दैट यानी जो, रिक्वायर्स यानी आवश्यकता रखता है, जो आवश्यकता रखता है। किसकी रखता है वो देखिए। पिछले प्रश्न में अपन ने पढ़ा था लिसनिंग यानी सुनना, इज़ यानी है, ए यानी एक, स्किल यानी कौशल। सुनना भी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, एक कौशल होता है। दैट यानी जो, रिक्वायर्स यानी आवश्यकता रखता है, एक्टिव यानी सक्रिय, इन्वॉल्वमेंट यानी सहभागिता, ऑफ द सेंस ऑर्गन्स इंद्रियों की। प्यारे विद्यार्थियों, सुनना भी एक कौशल होता है और ये कौशल इंद्रियों की जो सक्रिय सहभागिता होती है उसकी आवश्यकता रखता है। एंड और लीड्स ले जाता है, टू डिकोडिंग, कूट द मैसेज, संदेश की ओर, और वह कूट संदेश की ओर ले जाता है। फॉर यानी के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर यानी उचित, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, उचित समझ के लिए कूट संदेश की ओर ले जाता है। कंसीडर, विचार करो, दिस, इस सिचुएशन, स्थिति का, इस स्थिति का क्या करो, विचार करो। स्थिति कौन सी, जो आगे जाके अपन पढ़ेंगे। ए फ्रेंड, एक दोस्त, इनवाइट्स, निमंत्रण देता है, यू, तुम्हें। कल्पना करो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें निमंत्रण देता है, टू हिज, उसके, हाउस, घर के लिए, उसके घर आने के लिए वो तुम्हें क्या देता है, निमंत्रण देता है। फॉर यानी के लिए, डिनर यानी रात्रि का भोज। आपके दोस्त ने रात्रि का भोज के कार्यक्रम रखा है और उस कार्यक्रम में आने के लिए उसने आपको क्या दिया है, निमंत्रण दिया है। एंड और, यू, तुम, हैव, चुके हो, नेवर, कभी नहीं, सीन, देखना, और तुम कभी नहीं देख चुके हो, हिज यानी उसका, हाउस यानी घर। और प्यारे विद्यार्थियों, जिस दोस्त ने आपको निमंत्रण दिया है उस दोस्त के घर को आप कभी भी नहीं देख चुके हो। ऑन कॉलिंग, ऑन कॉलिंग यानी होता है फ़ोन पर। ऑन कॉलिंग यानी क्या होता है, फ़ोन पर। द फ्रेंड, दोस्त, गाइड्स, मार्गदर्शन देता है, यू, तुम्हें। तुम्हारा दोस्त फ़ोन करके तुम्हें मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन देने का मतलब है तुम्हारा दोस्त फ़ोन करके तुम्हें वो बता रहा है कि उसके घर का रास्ता कौन सा है। टेक, टेक यानी होता है लेना। ए राइट, राइट यानी होता है दायां। राइट यानी क्या होता है, दायां, अर्थात दाएं तरफ मुड़ो। एट द चेतक सर्किल, चेतक सर्किल की तरफ, अर्थात तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि दाईं ओर तुम्हारे चेतक सर्किल है, उस सर्किल की ओर चलो। एंड और, वॉक, पैदल चलो, अलोंग,
अलोंग यानी सहारे। ये यहाँ पर विद्यार्थियों अलोंग क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है किसी लंबी रेखा या किसी रेल की पटरी या किसी सीधी रेखा के सहारे सहारे पैदल चलते हैं, वहाँ पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होता है, अलोंग का। तो वाल्क यानी पैदल चलो, अलोंग यानी सहारे, सहेली मार्ग सहेली मार्ग के सहारे सहारे आप पैदल चलो। फॉर यानी के लिए, अबाउट यानी लगभग, ए यानी एक, किलोमीटर यानी किलोमीटर, लगभग आप 1 किलोमीटर तक सहेली मार्ग के सहारे सहारे चलो। प्यारे विद्यार्थियों, अबाउट के 2 अर्थ होते हैं, अबाउट यानी के बारे में और अबाउट यानी लगभग। अब आपको इसका कौन सा अर्थ लगाना है, ये वाक्य के अकॉर्डिंग देखना है। ऑन योर लेफ्ट, ऑन यानी पर, योर यानी तुम्हारे, लेफ्ट यानी बाईं ओर, तुम्हारे बाईं ओर, यू विल फाइंड तुम पाओगे, यू यानी तुम, विल यानी गागे की, फाइंड यानी पाना, तुम्हारी बाईं ओर तुम पाओगे, ए यानी एक, साइन बोर्ड यानी संकेत पट्टिका, तुम्हारे बाईं ओर तुम देखो क्या दिखाई देगी, तुम्हारे को एक संकेत पट्टिका दिखाई देगी जो क्या कर रही है, पॉइंटिंग, इशारा कर रही है टू सहेली नगर की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, जो तुम्हारे बाईं ओर जो संकेत पट्टिका दिखाई दे रही है, वो संकेत पट्टिका तुम्हारे को इशारा कर रही है कि ये रास्ता किसकी ओर जाएगा, सहेली नगर की ओर जाएगा। टर्न लेफ्ट, टर्न यानी मुड़ो, लेफ्ट यानी बाईं ओर मुड़ो, एट द साइन संकेत की ओर, जो आपको संकेत दे रखा उस संकेत की ओर बाईं ओर मुड़ो। एंड और वॉल्कड डाउन पैदल चलो, स्ट्रीट गली के अंदर, और गली के अंदर आप नीचे पैदल चलो। ऑन योर लेफ्ट, ऑन यानी पर, योर यानी तुम्हारे, लेफ्ट यानी बाईं ओर, तुम्हारे बाईं ओर। द थर्ड हाउस इज माइन, द थर्ड यानी तीसरा, हाउस यानी घर, इज यानी है, माइन यानी मेरा। प्यारे विद्यार्थियों, आपका दोस्त कह रहा है कि आपके बाईं ओर जो तीसरा घर है वो घर किसका है, माइन यानी मेरा। हियर यहाँ पर, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर यू आर एक्टिवली लिसनिंग, यू यानी तुम, आर यानी हो, एक्टिवली यानी सक्रिय, लिसनिंग यानी सुन रहे हो। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, इस संवाद के अंदर तुम बड़े ध्यान से क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। एंड और फॉलोइंग अनुसरण कर रहे हो, डायरेक्शन दिशाओं का, और तुम दिशाओं का अनुसरण कर रहे हो। गिवन दी गई, ऑन द फोन के ऊपर, जो तुम्हारा दोस्त फोन के ऊपर तुम्हें जैसी दिशाएं बता रहा था वैसी दिशाओं का तुम क्या कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे, और फोन पर उसकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इन द प्रोसेस, इन यानी में, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के अंदर अर्थात इस संवाद के अंदर, योर अटेंशन इज फोकस्ड, योर यानी तुम्हारा, अटेंशन यानी ध्यान, इज यानी है, फोकस्ड यानी केंद्रित किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, इस पूरे संवाद के अंदर तुम्हारा ध्यान केंद्रित किया गया, किसके ऊपर, ऑन द डायलॉग, ऑन यानी पर, डायलॉग यानी संवाद, जो दो दोस्तों के बीच में जो आपसी बातचीत हो रही थी, जो संवाद हो रहा था, उस संवाद के ऊपर तुम्हारा ध्यान केंद्रित किया गया। एंड और योर तुम्हारा, एक्सपीरियंस अनुभव, तुम्हारा अनुभव, गाइड्स मार्गदर्शन देता है, यू तुम्हें, तुम्हारा अनुभव तुम्हें मार्गदर्शन देता है, क्या, नॉट नहीं, ब्रिक तोड़ने का, इट्स इसका, सीक्वेंस कर्म। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो तुम्हारा अनुभव है, ये तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है कि जैसा तुम्हारा दोस्त फोन के ऊपर बता रहा है, जिस क्रम से वो बता रहा है उस क्रम को नहीं तोड़ना है। ब्रिक यानी तोड़ना, नोट यानी नहीं, सीक्वेंस यानी कर्म, इट्स यानी इसका कर्म नहीं तोड़ना। दो आउट के मध्य, दो आउट यानी क्या होता है, के मध्य। दिस एंटायर डायलॉग, दिस यानी इस, एंटायर यानी संपूर्ण, डायलॉग यानी संवाद, इस संपूर्ण संवाद के मध्य, दो आउट यानी के मध्य, दिस यानी इस, एंटायर यानी संपूर्ण, डायलॉग यानी संवाद, इस संपूर्ण संवाद के अंदर क्या किया गया है, द एबिलिटी, क्षमता, एबिलिटी यानी क्या होती है, क्षमता, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने की, तुम्हारे अंदर जो पहचानने की जो क्षमता है उस क्षमता को विकसित किया गया है। एंड
और अंडरस्टैंडिंग समझ द इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वर्ड्स शब्दों की, जो महत्वपूर्ण शब्दों की जो समझ होती है उस समझ को भी तुम्हारे अंदर विकसित किया गया है। एंड और यूज उपयोग करो देम उनका उपयोग करते हुए, किनका, जो तुम्हारी क्षमता उस क्षमता का उपयोग करते हुए टू कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, ओवरऑल संपूर्ण तरीके से उन चीज़ों का प्रयोग करके अपने आप को संपूर्ण तरीके से आपने क्या किया, निर्माण किया। मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग यानी अर्थ, इज़ यानी है, वेरी यानी बहुत, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। प्यारे विद्यार्थियों, जो शब्द होता है उस शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वाट इज स्पीकिंग, वाट यानी क्या, इज यानी है, स्पीकिंग यानी बोलना, बोलना क्या है। स्पीकिंग यानी बोलना, डज नॉट यानी नहीं, मीन यानी तात्पर्य रखता है, बोलने का जो कौशल है वो तात्पर्य नहीं रखता है। मैनली यानी केवल, प्रोनाउंसिंग यानी उच्चारण, साउंड्स यानी ध्वनियों के, जो बोलने का जो कौशल है वो कौशल केवल ध्वनियों के उच्चारण से तात्पर्य नहीं रखता है, वर्ड्स शब्दों के उच्चारण से तात्पर्य नहीं रखता है, और यानी या सेंटेंसेस यानी वाक्यों के उच्चारण से तात्पर्य नहीं रखता है। इट यानी यह, इज यानी है, इंडीड यानी वास्तव में, ए यानी एक, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, वास्तव में ये क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। इट यानी यह, इन्वॉल्व यानी शामिल करता है, डेवलपिंग यानी विकसित, थॉट्स यानी विचारों को, एंड यानी और, प्लानिंग यानी योजनाओं को। ये जो बोलने का जो कौशल है ये विकसित विचारों को और योजनाओं को शामिल करता है। हाउ यानी के से, बेस्ट यानी अच्छे से अच्छा, टू पुट यानी रखें, दीज यानी इन, थॉट्स यानी विचारों को, इनटू यानी में, स्पीच यानी भाषण में, इस भाषण के अंदर इन विचारों को अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे रखा जाए। इट यानी यह, इंक्लूड्स यानी शामिल करता है, द फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता, ऑफ स्पीकिंग यानी बोलने की, जो बोलने का जो कौशल है ये कौशल बोलने की जो औपचारिकता है उस औपचारिकता को शामिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर यानी के लिए, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, उदाहरण के लिए, द वे यानी होता है तरीका, वी टॉक, वी यानी हम, टॉक यानी बातचीत करते हैं, और यानी हमारे, फ्रेंड्स यानी दोस्तों से, हम हमारे दोस्तों से बातचीत करते हैं। इज यानी है, डिफरेंट यानी अलग, फ्रॉम यानी से, द वे यानी तरीका, हम जब हमारे दोस्तों से बातचीत करते हैं तो हमारे दोस्तों का बातचीत करने का तरीका हमारे बातचीत करने के तरीके से क्या होता है, अलग होता है। वी यानी हम, टॉक यानी बातचीत करते हैं, एन एल्डरली पर्सन यानी होते हैं बड़े लोगों से, हम बड़े लोगों से बातचीत करते हैं। सो दैट, इसीलिए, सो दैट यानी क्या होता है, इसीलिए, लिसनर सुनने वाला, क्लियरली स्पष्ट रूप से, अंडरस्टैंड्स समझता है, इसलिए सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वो स्पष्ट रूप से समझता है। वाट यानी जो, वी यानी हम, हैव यानी चुके हैं, स्पोकन यानी बोलना, जो हम बोल चुके हैं उसको वो सुनने वाला व्यक्ति स्पष्ट तरीके से क्या होता है, समझता है। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर यानी क्या होता है, इसीलिए, स्पीकिंग बोलने का जो कौशल है, इन्वॉल्व्स शामिल करता है, बोलने का कौशल शामिल करता है, मेनली यानी मुख्य रूप से, 3 यानी 3, एरियाज यानी क्षेत्रों को, जो बोलने का जो कौशल है वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों को क्या करता है, शामिल करता है। क्षेत्र किसके, ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, जो बोलने का जो कौशल है वो ज्ञान के जो मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं उन तीनों क्षेत्रों को वो क्या करता है, शामिल करता है। अब वो 3 क्षेत्र कौन से हैं, पहला क्षेत्र आता है मैकेनिक, जिसको अपन ये कह सकते हैं यांत्रिकी या तकनीकी रूप से। दूसरा क्षेत्र आता है फंक्शंस, कार्यों का। तीसरा फंक्शन आता है सोशल एंड कल्चर, रूल्स एंड नॉर्म्स। ये 3 स्पीकिंग के स्किल्स के क्या हैं, क्षेत्र हैं। तो पहला क्षेत्र पढ़ते हैं अपन मैकेनिक्स यानी तकनीकी रूप से,
अर्थात जो बोलने का जो कौशल है उसमें हमारी तकनीकी रहनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, हमारा उच्चारण अच्छा होना चाहिए। ग्रामर, हमारी व्याकरण अच्छी होनी चाहिए। एंड और वोकैबुलरी अर्थात शब्दावली, हमारी शब्दावली भी अच्छी होनी चाहिए। यूजिंग, उपयोग करते हुए, तकनीकी रूप से उपयोग करते हुए। राइट वर्ड्स, सही शब्दों का, हमें सही शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इन द राइट ऑर्डर, इन यानी में, राइट यानी सही, ऑर्डर यानी क्रम, हमें सही क्रम में सही शब्दों का उपयोग करना चाहिए। विथ के साथ में, द एप्रोप्रिएट, उचित, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, उचित उच्चारण के साथ में, सही क्रम के साथ में सही शब्दों का हमें उपयोग करना चाहिए। फंक्शंस, कार्य। अब प्यारे बच्चों, जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन के भी दो भाग होते हैं। कौन सा? ट्रांजैक्शन एंड इंट्रैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी होता है लेन देन, एंड यानी और, इंट्रैक्शन यानी होती है परस्पर होने वाली क्रियाएं। ये फंक्शन के क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। फंक्शंस, कार्यों को, नोविंग, जानते हुए, कार्यों को जानते हुए। व्हेन, जब। क्लैरिटी ऑफ मैसेज, क्लैरिटी यानी स्पष्टता, ऑफ मैसेज, संदेश की, संदेश की स्पष्टता। इज, है, एसेंशियल, आवश्यक। जो संदेश की जो स्पष्टता होती है वो स्पष्टता क्या होनी चाहिए? आवश्यक होती है। वो क्या होती है? आवश्यक। एंड और, व्हेन, जब। प्रिसाइज, प्रिसाइज यानी वैसे तो प्यारे बच्चों शुद्ध होता है। प्रिसाइज यानी क्या होता है? शुद्ध। लेकिन यहाँ पर अपन इसका अर्थ लेंगे सही। प्रिसाइज यानी सही, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, अर्थात सही समझ। इज यानी है, नॉट यानी नहीं, रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता, अर्थात सही समझ की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्षेत्र आता है सोशल, सामाजिक, एंड और कल्चर, सांस्कृतिक, रूल्स, नियम, एंड और नॉर्म्स, शर्त। प्यारे बच्चों, सामाजिक और जो समाज में हमारी जो संस्कृति होती है उस संस्कृति के नियम और उस संस्कृति के जो मापदंड होते हैं वो देखिए। टर्न टेकिंग, टर्न टेकिंग यानी अपनी बारी। अपनी बारी का तात्पर्य यह है, यदि सामने वाला व्यक्ति अपने से कुछ कह रहा है तो उसकी बात को हमें सुनना चाहिए, उसकी बात के अंदर बीच में नहीं बोलना चाहिए, अर्थात अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। अपनी बारी आते ही सामने वाले व्यक्ति को कहना चाहिए। रेट ऑफ स्पीच, वैसे प्यारे बच्चों रेट यानी होती है दर। रेट यानी क्या होती है? दर। आपने प्रति दर पढ़ी होगी। रेट यानी दर होता है, लेकिन यहाँ पर रेट का अर्थ लेंगे अपन गति। रेट यानी गति ऑफ स्पीच, भाषण की। और प्यारे बच्चों, जो बात अपन भाषण के तौर पर सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं उसकी गति क्या होनी चाहिए, उस गति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेंथ ऑफ पॉजेज बिटवीन स्पीकर्स, लेंथ यानी होती है लंबाई, ऑफ पॉजेज, पॉजेज यानी होता है ठहराव, अर्थात ठहराव की लंबाई, बिटवीन के बीच में, स्पीकर्स वक्ताओं के। जब दो वक्ता आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो जो अपने मुंह से जो शब्द या सेंटेंसेस बोल रहे हैं उनके बीच में ठहराव होना चाहिए। रिलेटिव्स रोल, रिलेटिव रोल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, रिलेटिव संबंध, रोल्स भूमिका, भूमिका का संबंध, और पार्टिसिपेंट्स प्रतियोगी। जो आपस में एक दूसरे से जो दो लोग बातचीत कर रहे हैं उनकी भूमिका के संबंध का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, समझ, अंडरस्टैंडिंग यानी क्या होता है? समझ। हाउ टू टेक इनटू अकाउंट, हाउ यानी कैसे, टेक यानी लेना। अब प्यारे बच्चों, इनटू अकाउंट, इनटू अकाउंट का अर्थ वैसे तो होता है खाते में, लेकिन यहाँ पर अर्थ लेंगे जो समझ होती है वो समझ अपने लिए। इनटू अकाउंट यानी अपने लिए, टेक यानी लेना, अर्थात जो सामने वाला व्यक्ति जो बात बोल रहा है उस बात का जो सेंस है, जो भाव है, उसको अपन कैसे लेते हैं। हु इज स्पीकिंग टू हुम, हु यानी कौन, इज यानी है, स्पीकिंग यानी बोल रहा है, कौन बोल रहा है, टू हुम किसको बोल रहा है, ये हमें समझना चाहिए। कि सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा हो तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है और वो किसको बोल रहा है। व्हाट सर्कमस्टेंस, व्हाट सर्कमस्टेंस का अर्थ होता है कितनी परिस्थितियाँ, कि वो कितनी परिस्थितियों के अंदर वो बोल रहा है और किसको बोल रहा है। अबाउट व्हाट, किसके बारे में बोल रहा है। एंड
और फॉर व्हाट रीजन, और उसके बोलने का क्या कारण हो सकता है। वैसे तो प्यारे बच्चों व्हाट यानी क्या होता है, क्या, लेकिन यहाँ पर अपने को सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका अर्थ लगाना है। इन दिस यूनिट, इन यानी में, दिस यानी इस, यूनिट यानी अध्याय, इस अध्याय में द एक्टिविटीज गतिविधियां, द एक्टिविटीज यानी गतिविधियां फोकस ध्यान केंद्रित करती है। इस अध्याय में ये गतिविधियां ध्यान केंद्रित करती है ऑन यानी पर, फ्री यानी स्वतंत्र, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्तियों के ऊपर। प्यारे बच्चों इस अध्याय के अंदर ये गतिविधियां जो स्वतंत्र अभिव्यक्तियां हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करती है। एंड और वॉरियस अलग अलग कम्युनिकेटिव संचार फंक्शंस कार्यों के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों इस अध्याय के अंदर जो ये गतिविधियां हैं वो गतिविधियां स्वतंत्र अभिव्यक्तियों के ऊपर और अलग अलग संचार के जो कार्य होते हैं उन कार्यों के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करती है। सच एज, जैसा कि, सच एज यानी जैसा कि, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, देखिए। सच एज जैसा कि, एक्सप्रेशन ओपिनियंस, एक्सप्रेशन यानी होती है अभिव्यक्ति, ओपिनियंस यानी विचारों की, जैसा कि विचारों की अभिव्यक्ति। आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग यानी होता है तर्क वितर्क की अभिव्यक्ति। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग यानी होता है मजबूत अर्थात दृढ़ता की अभिव्यक्ति। नरेटिंग, नरेटिंग यानी होता है वर्णन। डिस्क्राइबिंग वर्णन करने की अभिव्यक्ति। सजेस्टिंग सुझाव देने की अभिव्यक्ति। इट्स इत्यादि। More details on these functions can be found in part B unit 2. More यानी अधिक, details यानी जानकारी, on यानी पर, these यानी इन, functions यानी कार्यों के ऊपर। इन कार्यों के ऊपर अधिक जानकारी, can यानी सकता है, be यानी होना, found यानी पाया जाना। इन कार्यों के ऊपर अधिक जानकारी हमारे को मिल सकती है इन यानी में, पार्ट यानी भाग, बी यानी ब के अंदर, भाग ब के अंदर इन कार्यों के बारे में हमें अधिक जानकारी मिल सकती है। और भाग ब का भी कौन सा, यूनिट 2, यूनिट यानी अध्याय, 2 यानी 2। प्यारे विद्यार्थियों इन फंक्शनों के बारे में हमें अधिक जानकारी भाग ब के अंदर अध्याय 2 के अंदर सबसे ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज साउंड्स, द इंग्लिश यानी अंग्रेजी, लैंग्वेज यानी भाषा, साउंड्स यानी ध्वनियाँ, अंग्रेजी भाषा की ध्वनियाँ। एंड और द रिलेशन संबंध, बिटवीन के बीच में, लेटर्स अक्षरों के, अंग्रेजी भाषा की ध्वनियाँ और वर्णों या अक्षरों के बीच का संबंध। एंड और साउंड्स ध्वनियाँ आर है टेकन अप, टेकन यानी वैसे तो प्यारे बच्चों लेना होता है लेकिन यहाँ पर अर्थ होगा दी गई है। अंग्रेजी भाषा की ध्वनियाँ और वर्णों के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध और ध्वनियाँ दी गई है। इन में पार्ट बी भाग ब के अंदर, यूनिट 2 अध्याय 2 के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों अंग्रेजी भाषा की ध्वनि और अक्षरों के बीच में संबंध और ध्वनियाँ ये हमारे को भाग बी के अंदर अध्याय 2 में दी हुई है। स्ट्रेस तनाव, स्ट्रेस यानी क्या होता है, तनाव। एंड और इंटोनेशन, इंटोनेशन यानी होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव, तनाव और आवाज़ का उतार चढ़ाव। पैटर्न्स तरीके, तनाव और आवाज़ के उतार चढ़ाव के तरीके आर हैं डिस्कस्ड चर्चा की गई है। प्यारे विद्यार्थियों जो तनाव होता है और जो आवाज़ के उतार चढ़ाव के जो तरीके होते हैं उन तरीकों की चर्चा की गई है। द सेकंड ईयर कोर्स, द सेकंड यानी द्वितीय, ईयर यानी वर्ष, कोर्स यानी पाठ्यक्रम। प्यारे विद्यार्थियों जो द्वितीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंदर जो तनाव और जो आवाज़ के उतार चढ़ाव करने के जो तरीके हैं उन तरीकों की चर्चा की गई है।